ये सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 48वें नंबर पे 48 जी। और ये है अलवदूद। अलवदूद का माना है बहुत मोहब्बत करने वाला। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत चाहता है। और वदूद उस ज़ात को कहते हैं कि जो अपने इनामात, अपनी नेमतों और एहसानात के नतीजे में इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए और उससे मोहब्बत करनी चाहिए। और वो ख़ुद अपने बंदों से इस कदर मोहब्बत और एहसान करता है कि उनको अता करता है, फिर वो अल्लाह के रास्ते में जब देते हैं तो उनकी अल्लाह तारीफ़ भी करता है। तो ये अलवदूद ज़ात है। और अलवदूद का जो नाम है ये कुरान करीम में 2 जगह आया है। और इसके जो अदद कबीर है वो 20 है, 20। और इसका जो है मुफरद अदद 2 है। और बड़ा अजीब व गरीब नाम है, मोहब्बत ही नाम फैलाता है। चुनांचे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर कोई चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत मुझे हासिल हो जाए तो उसके लिए अलवदूदों को यक ज़रबी के साथ ज़िक्र करे। यक ज़रबी का मतलब है कि एक ज़रब क़ल्ब पे लगेगी। तो क़ल्ब जो है ये पिस्तान से 2 उंगल नीचे लतीफ़ा क़ल्ब है, तो 1000 मरतबा इसका विर्द करना है। और वो इसी तरीके से या वदूद या वदूद या वदूद या वदूद दिल पे चोट लगती रहे। तो 1000 मरतबा रोज़ाना करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को अपना महबूब बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। ये ज़बरदस्त का नफ़ा है। हाँ, यह है कि शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ ले और जब इस तरीके से अमल करें। और दूसरा इसका फ़ायदा है कि मियाँ बीवी में अगर नाचाकी है, मोहब्बत नहीं है, मुनासबत व उल्फत नहीं है, तो अगर जो है वो खाने के ऊपर या किसी मीठी चीज़ पर जो है 1000 मरतबा दम करके रख लिया और मियाँ बीवी दोनों ने मिल के खाया, तो जितनी भी गलत फहमियाँ होंगी, जो भी आपस में कुदूरतें होंगी, दूर हो जाती हैं और आपस में मिसाली मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो एक ही दफ़ा करने में अमल हो जाएगा, वरना 2 दिन में हो जाता है। और अगर 2 में ना हो तो 2 को आगे जो 8 मरतबा ज़रब दे दें, 8 दूनी 16, तो 16 दिन तक आप इसी तरीके से खाते रहें दम करके। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की जो है अदावत हो मियाँ बीवी में ख़त्म हो जाएगी और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और तीसरा ये कि औलाद को माँ बाप से मोहब्बत नहीं है, उनसे मुनासबत नहीं है, या ये कि उनके नज़रियात गुमराह कुन नज़रियात पैदा हो गए हैं, कोई ऐसे जो है माहौल की वजह से ऐसे जो ख्यालात हैं जिसमें बड़ा तशद्दुद और ख़राबी है, या ये कि दीन इस्लाम की तरफ से वो उनका दिल हटता चला जा रहा है। आजकल की दुनिया में ऐसा होता है कि आजकल नौजवान बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं मगरबी दुनिया में, तो वहाँ इस्लाम के बारे में उनको शुबात पैदा हो जाते हैं और वो न सिर्फ इस्लाम से बल्कि अपने माँ बाप से भी दूर होने लगते हैं। ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो बड़ी ज़बरदस्त इसमें तासीर है कि जुमे के दिन जुमे की नमाज से फ़ारिग होके 1000 मरतबा या वदूदू का विर्द करना है। और विर्द करके किसी मीठी चीज़ पे दम कर लेना जो वो बच्चा खाता हो। अगर पानी पिला सकते पानी पे, वरना ये कोई भी मीठी चीज़ उस पर दम कर लें। दम करके रख लिया, उसके बाद खड़े होके 2 रकात नमाज हाजत की नीयत से नफिल पढ़ने। नफिल पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द मामला कर देना है, उससे दुआ करने की, या अल्लाह इसके जो है गंदे बुरे नज़रियात से इसको ताइब कर और इसको नेक रास्ते पे ला और माँ बाप के साथ उल्फत मोहब्बत पैदा कर दे। ये दुआ करनी है। दुआ करने के बाद वो जो मीठी चीज़ दम की है या पानी दम किया है वो उस बच्चे को पिलाना है। और मैं आमतौर पर क्या करता हूँ, अगर ये ऐसा बच्चा को जो दूर रहता है, आपसे मिलता भी नहीं है, तो फिर वो पानी जो है आप पौधों में डालें। अगर फूलों के पौधे हों तो बहुत अच्छा है, वरना कोई भी पौधे उन पौधों के अंदर पानी डाल दिया करें जब तक कि ये मौका नहीं मिलता कि आप उसको ये पानी पिलाएं। तो ये अमल, इसमें ज़बरदस्त तासीर। और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है कि नई दुल्हन है, शादी हुई है, अब उसे ससुराल में जाना है। अब ज़ाहिर ससुराल जब जाएगी तो उसके दिल में बड़े अंदेशे, खौफ भी होता है, पता नहीं वहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, वहाँ इज़्ज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहाँ शौहर का कैसे निभा होगा। ज़ाहिर एक नई जगह है। तो उस वक्त यह है कि दुल्हन जब अपने ससुराल जाए और उस घर के अंदर जैसे कदम रखे तो एक सांस में 7 मरतबा या वदूदू पढ़ ले। 7 टाइम एक सांस में या वदूदू या वदूदू, या एक ही सांस में 7 मरतबा पढ़ के अब वो घर के अंदर एंटर हो जाए। इंशाअल्लाह वहाँ मोहब्बत ही मोहब्बतें इसके लिए बिखरी पड़ी होंगी और कामयाबी होंगी। ससुराल वाले भी मोहब्बत करेंगे और शौहर भी मोहब्बत देगा। कभी इंशाअल्लाह कोई बदमज़गी पैदा नहीं होगी। ये इसके अंदर तासीर।
और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है कि कोई कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, कोई फरियाद और मुसीबत है कि जो हल नहीं होती, और आप अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का हवाला देखें कि आप तो वदूद हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। अब्बा जी अपने बच्चे से मोहब्बत करता है तो उसके लिए जान जोखों में डाल के उसके लिए कुछ ना कुछ करता है, और आप तो रब्बा हैं, हमारे अब्बा की भी रब्बा हैं, तो आपकी मोहब्बत को तो आलम क्या है, और हम इस मुसीबत में हैं, तो आप हमारा ख्याल कीजिए। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। और वो पढ़ने का उसका तरीका ये है कि यूँ पढ़ना अल्लाहुम्मा या वदूदु, अल्लाहुम्मा या वदूदु, आगे उस पढ़ना अगिसनी, अल्लाहुम्मा या वदूदु अगिसनी, ये पढ़ना है। तो अल्लाहुम्मा या वदूदु, ए अल्लाह, ए बहुत ज़्यादा हमसे मोहब्बत करने वाले, अगिसनी, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी फरियाद जो है वो पूरी कर दे, बस ये। तो ये जो हमें ये पढ़ना है, और ये कब पढ़ना है? 2 रकात पहले नमाज हाजिब पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद अब इसका विर्द शुरू कर देना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता है इतना ज़्यादा पढ़े कि इसके ऊपर जो है उस नाम के ख़ास हाल तारी हो जाए, एक जो इजलाल इसके ऊपर तारी हो जाए, और गोया कि इस विर्द के अंदर मुनहमिक हो जाए, अल्लाहुम्मा या वदूद अगिसनी, अल्लाहुम्मा या वदूद अगिसनी। जैसे इंसान जो फ़कीर बेनवा किसी जो सखी दाता से जो फरियाद करता है, उसके कदमों में गिरता है, उससे पुकारता है, तो बस ऐसी उस अपने फरियाद में गुम हो जाता है, तो दाएँ बाएँ भूल जाता है। बस औकात आका पुकार भी रहा कि सर उठा, बात तो सुन, सर उठा, उसको पता ही नहीं होता वो क्या कह रहा है। ये इन्हिमाक पैदा हो जाए, और ज़ाहिर है कि ये कम से कम जो है इंसान जो 100-200 की तादाद से ऊपर जाएगा तब जाके ये इन्हिमाक पैदा होगा। इसलिए जो है 313 तादाद मशाइख ने लिखी है, 313 दफ़ा तो कम से कम करे, अल्लाहुम्मा या वदूद अगिसनी, अल्लाहुम्मा या वदूद अगिसनी, अल्लाहुम्मा, बस ये उस पर हाल तारी हो जाए। 313 कहते कैसी भी मुसीबत होगी, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के परवाने ऐसे जारी होंगे कि अल्लाह सब जो है वो छट जाएंगी मुसीबतें, और ये जो है बिल्कुल उजला धुला मसाइब से निकल आएगा। ये इसके अंदर तासीर है।